परशुराम सेवा संस्थान ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, विप्र समाज के लोगों की हत्या एवं उन्हें झूठे मामलों में फंसाए जाने की इस घटना से आहत ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस सिलसिले में जिला मुख्यालय पर अपना एक ज्ञापन भी सौंपा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर किए जा रहे अत्याचार की घटनाओं से आहत हुए परशुराम सेवा संस्थान के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां इन लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इस दौरान प्रमेंद्र गौतम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग ब्राह्मण समाज का था, मगर आज ब्राह्मण समाज स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज के लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और ब्राह्मण समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पदाधिकारियों का कहना है कि ब्राह्मण समाज पर आरोप सिद्ध कर उन्हें जेल भेजने का कार्य वर्तमान सरकार कर रही है, जबकि अगर आगे भी ऐसा हुआ तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेगा और अगले चुनाव में वर्तमान सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है और किस संबंध में आज जिला कार्यालय में ज्ञापन देने आए थे आप? मैं प्रमेंद्र गौतम, प्रदेश महामंत्री परशुराम सेवा संस्थान। 2017 से ब्राह्मणों की प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, हत्याएं निरंतर रूप से हो रही हैं, जबकि ब्राह्मणों ने इस सरकार को बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो आपने की क्या ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। योगी जी से अपील है कि इन ब्राह्मणों की हत्याओं को रोकें, प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करें। यही हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। इससे पहले भी ज्ञापन दिया गया था, उस पर कोई कार्रवाई हुई थी? नहीं, उससे पहले ज्ञापन हमने नहीं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो आप धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। किस संबंध में आज यहाँ जिला कार्यालय पे आए थे? आज हम जो लगातार निरंतर हो रही 2017 से ब्राह्मण हत्याओं के रूप में, तो इसीलिए ज्ञापन देने हम सेकंड जी के यहाँ आए थे और परशुराम सेवा संस्थान ने आवाज़ उठाई है कि जो लगातार निरंतर हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर रोक लगे और कोई कार्रवाई प्रदेश सरकार द्वारा करी जाए। और अगर ये कोई साजिश है या साजिश के तहत हो रहा है तो उसका भी पर्दाफाश हो कि सरकार की छवि खराब करने में तो कोई साजिश नहीं हो रही। दूसरा, ये विक्रम जोशी हत्याकांड जो 2 दिन पहले गाजियाबाद में हुआ था, उसकी आर्थिक सहायता की भी मांग करी है। जो 10 लाख रुपए प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं वो बहुत कम है, क्योंकि कमाने वाले सिर्फ विक्रम जोशी ही थे परिवार में और उनकी एक पत्नी, 3 बच्चे हैं। तो कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार को 1 करोड़ रुपया उनको देना चाहिए, जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। और जो उन्होंने नौकरी के लिए सरकार ने कहा है, उसको जल्द से जल्द उसके लिए सुनवाई होनी चाहिए। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम फिर प्रदेश लेवल पे अपने आंदोलन और कार्रवाई का धरना करेंगे। क्या नाम है आप? हेमंत। विप्रों पर अत्याचार की घटनाओं से आहत परशुराम सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को अपना एक ज्ञापन सौंपा है, जबकि इस ज्ञापन का अब सरकार पर कितना असर पड़ता है ये देखना अभी बाकी है। इधर इस खबर की कवरेज के लिए वसीम अहमद के साथ प्रदीप पंडित, वरुण न्यूज़ 18 अलीगढ़। आपको बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड-19 के लक्षण एक महामारी के हैं। ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। ये भारत है, 137 करोड़, ये है हमारी आबादी। अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। इस बीमारी को समझने और उससे निपटने के अनेक तरीकों पर भारत को गर्व होना चाहिए। हमें इम्यून रहना होगा, इसी से ये महामारी का अंत होगा। कोविड-19 इंडियाज वॉर अगेंस्ट द वायरस। प्रीमियर 20 जुलाई सोमवार रात 8 बजे डिस्कवरी पर। जब हालात मुश्किल थे और देश को थी जरूरत, तब असली हीरो सामने आए। वो डटे रहे हमारे साथ हर अनजान डर के खिलाफ। दूसरों की सेहत के लिए खुद की जिंदगी को खतरे में डाला और नेगेटिव रिजल्ट की प्रार्थना भी की। हमारे घर तक आए ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। खुद की सुरक्षा की फिक्र छोड़ हमें सुरक्षित रखा। जब सब धुंधला लगने लगा, तब भी अपने हौसले को बनाए रखा।
दिन रात एक करके जरूरी सर्विसेज जारी रखेंगे और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। हमारी गैर मौजूदगी में दुनिया का ख्याल रखा, बिना रुके, बिना थके। निकल पड़े वो लोगों की आवाज बनने। अपनी निस्वार्थता से भेदभाव को क्वारंटाइन किया। जो बोल नहीं पाते उनकी भूख को महसूस किया। बहादुरी को एक नया अर्थ दिया। सुरक्षा के नए सिपाही बन गए। शब्द यहां कम पड़ रहे हैं, फिर भी हम बोलना चाहते हैं, शुक्रिया।